जय श्री कृष्ण, जय श्री ठाकुर, जय श्री राधे। आज मैं भारत की देवतुल्य जनता को और वैदिक सनातन धारी हिंदुओं को मैं सादर चरण नमन करता हूँ। मैं स्वामी नारायण सरस्वती श्री खाकी जी महाराज। आज मेरा प्रसंग है प्रकृति के प्रति मानव का क्या संबंध और मानव के प्रति प्रकृति का क्या संबंध, क्या भाव, क्या उनके प्रति मानव का धरोहर और त्याग के प्रकृति के प्रति क्या है, उसको अनुन्यासक शब्दों से संबोधित किया जाता है। और मानव जीवन प्रकृति के लिए आज क्या दायित्व अपना निभा कर रहा है और प्रकृति आज मानव के प्रति क्या दायित्व अपनी निर्वाह कर रहा है, इसके विशेष बात मैं करूंगा। सभी लोग अपने इस आधुनिक जीवन की व्यवस्था में, अपने आर्थिक स्रोत की व्यवस्था में, इस भागते हुए जीवन के शैली में अपना अपना कर्तव्य कौन क्या पूर्ण कर रहा है, हमारा क्या दायित्व है प्राकृतिक के प्रति, अपने जननी के प्रति, इस सृष्टि के जननी के प्रति जीव अपने मूल स्तंभों के प्रति कितना दायित्वपूर्ण है, इस विषय पर आज हमारी विशेष चर्चा है। आज सभी लोग बिजली, पानी, तेल, खाद्य पदार्थ, दूध, दही, नाना प्रकार की वस्तुओं के लिए आर्थिक सहयोग कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य प्रकृति के प्रति क्या सहयोग दान कर रहा है, क्या अर्थ दान कर रहा है, क्या अपनी निष्ठा दान कर रहा है, क्या कर्तव्य पूर्ण दान कर रहा है, क्या श्रम कर रहा है, इस पे विशेष हमारे विचार है। अगर व्यक्ति को अपनी ऊर्जा के लिए, अपनी वाणी कहने के लिए, पानी पीने के लिए, अन्न को ग्रहण करने के लिए क्या अनुशय दान कर रहा है और इसकी व्यवस्था प्रकृति अपनी व्यवस्थाओं को पूर्ण करे, उस पे विशेष दृष्टि डालेंगे हम। प्रकृति आपको बिना पैसे की सूर्य की प्रकाश दे रही है, जो सारी वनस्पतियों को, चाहे वो अन्न हो, चाहे भोग पदार्थ हो, चाहे वनस्पतियां हो, चाहे वह औषधियां हो, चाहे नदी हो, चाहे शरीर की शुद्धता हो, सूर्य के तेजस्व से नाना प्रकार के तत्व शरीर में प्रवाहित होते हैं और उसे व्यक्ति तेजवान होता है, उज्ज्वल स्वरूप होता है और अपनी मानसिक चैतन्य को एकाग्र करके और नाना प्रकार के आज उत्थान विज्ञान का निर्माण करता है, शोध करता है, नाना प्रकार के ऊर्जाओं से, नाना प्रकार के विज्ञान से, नाना प्रकार के अधोगति व्यवस्थाओं को विज्ञान की प्रकाश का रूप देता है, जो
प्रकृति 5 चीज हमको देती है, अगर 5 चीज में किसी एक चीज का भी नष्ट हो जाए तो ये समस्त सृष्टि नष्ट हो जाएगी, जिसको हम भगवान के रूप में जानते हैं। आज उसको हमारे विद्वान उसको भगवान के स्वरूप में संबोधित किया है। भगवान किसको कहते हैं? वही महाप्रकृति है, महाप्रलय है और महानिर्माण करता वह प्रकृति, वह सनातन है। भ से भूमि और भानु भास्कर सूर्य, ग से गगन, व से वायु और न से नीर। ये 5 तत्व अगर, पांचों तत्व अगर एक भी विस्मृत हो जाए इस संसार से, इस धरा से, तो समस्त सृष्टि प्रलय के रूप में विकासित हो जाएगी। और मेरा क्या, उसके मानव जाति का क्या उस प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता है, क्या विचार है? आज मैं बहुत लज्जे से कह रहा हूं, बहुत अपमानजनक शब्दों से यह हमको संबोधन करना पड़ रहा है अपने भारत की देवतुल्य जनता को और विश्व के आधुनिक मानव पे। आज किसी के पूर्वज वृक्ष लगा दिए हैं, वायु के आधार पर, ऑक्सीजन के आधार पर वृक्ष हमारे पूर्वज लगा दिए हैं। आज अपनी सुविधाजनक व्यवस्थाओं पर हम उसको काटते जा रहे हैं और एक भी वृक्ष लगाने की सुविधा, यज्ञ, दान और त्याग नहीं कर रहे हैं। सिर्फ यज्ञ, आहुति, स्वाहा, स्वधा, पूजा, जप, तप से कुल की उन्नति नहीं होगी, मेरी सुरक्षा नहीं होगी। मैं धर्मावलंबियों, ब्राह्मणों, विद्वानों, सनातनियों और वेद पाठी धारी आचार्यों से निवेदन करूंगा, कर्मकांडी और यज्ञ स्वरूप, देव स्वरूप यज्ञ ब्राह्मणों से मैं यह निवेदन करूंगा कि यज्ञकर्ता जजमानों को और शिष्यों को किसी भी यज्ञ को सत्यनारायण भगवान की इस कथा से लगाए और अश्वमेध यज्ञ तक राजसी महायज्ञ कराने तक की अगर आपकी क्षमता है या कराते हो तो उसमें एक वृक्ष लगाने का अनुभाव शिष्य को जरूरत है। ये हमारी त्याग एक आने वाली भविष्य, आने वाली पीढ़ी, आने वाली मानव जाति की रक्षा करेगी और प्रकृति की भी रक्षा होगी। ये भी आपका दायित्व बनता है। जल के प्रति नदियों में, तीर्थों में आज महाकुंभ लगा है। करोड़ों लोग, लगभग 40 करोड़ लोगों का स्नान करने की व्यवस्था सरकार व्यवस्था कर रही है। एक से एक विद्वान, एक से एक साधु, जोगी, सन्यासी, वैरागी, त्यागी, गृहस्थ, विदेशों के लोग पहुंचेंगे वहां, जो ही सनातन संप्रदाय के, सनातन के मूल आधार को मानने वाले हैं। लेकिन वहां कितना गंदगी होगी, कितना वहां अस्त व्यस्तता होगी और प्रकृति के साथ, उस जल के साथ दुराभाव होगा, दुरसंबंध होगा। सिर्फ वहां स्नान करने से ही नहीं आपको मोक्ष हो जाएगा, सिर्फ वहां जाने से, रजोधारत से आपका मोक्ष नहीं हो जाएगा। वहां अगर आप जाके श्रमदान करते हैं, सहयोग करते हैं, सफाई करते हैं और प्रकृति की रक्षा करते हैं, प्रकृति आपकी रक्षा करेगी। जब प्रकृति की आप रक्षा करेंगे, उस जल को स्वच्छ रखेंगे, साफ रखेंगे और तब उसमें स्नान करेंगे, उसका प्रभाव और उसको गंदगी से, उसको अव्यवस्थाओं से, उसको नाना प्रकार के गंदगियों से आप उसको मैला कर देंगे, तब वह आपको उसी प्रकार से
नाना प्रकार से रोग व्याधि आदि का पीड़ा देगा। आज आप अपने यहाँ घर में आप लोग, हमको लगता है भारत के 75% लोग आज पानी की सफाई करके उसको डिस्टिलरी पानी पकाते हैं, उसको डिफाइंडर किया हुआ पानी पीते हैं कि हम स्वस्थ रहेंगे, हम अपने को रोग मुक्त रहेंगे, अपने को आने वाली पीढ़ी को हम स्वस्थ रखेंगे। लेकिन जब तक मूलाधार को आप स्वस्थ और स्वतंत्र नहीं रखेंगे, साफ नहीं रखेंगे, तब तक वो आपको मूलाधार आपको स्वतंत्र और साफ नहीं रखेगा। क्योंकि पानी पीने से ही आपकी स्वस्थता नहीं है। स्नान करने वाले पानी को कितना आप स्वस्थ रखते हैं, वातावरण में प्रवाहित होने वाले वायु में जो जल है उसको कितना आप प्रवृत्त रखते हैं। मैं बहुत लंबी चौड़ी शब्दों में आपको संबोधन नहीं करने वाला, लेकिन आपको अपने वाहन से प्रकृति को कितना आप पीड़ा को भोगना पड़ रहा है। प्रदूषणों को धारण करने के बाद आने वाली मानव जाति के लिए, आने वाली स्वस्थ प्रकृति के लिए, आने वाले हमारे जीवन के लिए इस प्रदूषण का क्या प्रभाव होगा। मैं आपसे सभी से निवेदन करूंगा कि अगर आप वाहन रखे हैं, आप नाना सुविधाजनक वस्तुओं का अगर रखे हैं, तो जहां तक हो सके उसका कम से कम उपयोग करें और भारत की प्रकृति की व्यवस्था को बनाए रखें और वृक्षों का अगर जितनी गाड़ियां रखे हैं हर साल उतनी वृक्ष लगाने का व्यवस्था धारण करें। इससे हमारी आने वाली पीढ़ी को इसका पीड़ा नहीं भोगना पड़ेगा। बहुत सी ऐसी जगह नहीं, आपके पास जमीन है, शहर में रहते हैं, तो बहुत सी ऐसी जगह है जो सरकारी है, सुविधाजनक है, रोड है, आसपास रोड के दोनों तरफ जगह है, आपको जाना चाहिए। आज लोग जाते हैं होटलों में बच्चे का जन्मदिन मनाने के लिए, बच्चे की सुविधाजनक बनाने के लिए, श्राद्ध अपने तीर्थों में पिताओं का श्राद्ध करने के लिए। हमारे यहाँ पुत्र से के बराबर एक वृक्ष का अधिकार दिया गया है। अगर शास्त्र में दिया गया है गरुड़ पुराण में कि अगर वृक्ष जिसका पुत्र नहीं होता है तो उसका श्राद्धदान कौन करता है, उसको गया पिंड देने का अधिकार कौन करता है, यथा उसकी आत्मा की तृप्ति कैसे होता है। तो गरुड़ जी ने भी भगवान विष्णु से संवाद किया है, तो उन्होंने कहा है अगर वह गौ की सेवा किया है तो उसके शरीर से जो पितृपक्ष में शरीर से जो उसका रुएं से अगर पानी गिरता है वो भी उस व्यक्ति के मुख में जाता है। वृक्ष जो लगाया है उस वृक्ष से अगर पत्ते से शीत गिर के और उस पितृपक्ष के महीने में अगर वो प्रवाह होता है, बारिश होती है, तो भी उसके संतुष्ट भोजन होता है। अमावस्या पूर्णिमा के दिन पशु पक्षी वृक्ष आदि प्रकृति के द्वारा अगर सहयोग किया है तो भी उसके जीवन में उसको मोक्ष और संतुष्ट करने का प्रवाह होता है। गरुड़ पुराण में ये संवाद है। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि यज्ञ तप दान के साथ साथ प्रकृति के लिए भी आप 10 मिनट सोचें, तब आने वाली पीढ़ी आप जो स्वतंत्रता पूर्वक जी रहे हैं और अपने कुशलता पूर्वक रह रहे हैं। आज 80% लोग हमारे देश में हार्ट के मरीज होते जा रहे हैं, किडनी के पेशेंट होते जा रहे हैं और दिल की दौरा उनको होती जा रही है। ये सब आने वाली पीढ़ी की एक नए पीड़ा का प्रभाव का प्रथम संकेत है। आने वाले भविष्य के लिए एक दुखद संकेत है ये। इसलिए मैं सभी से तो आग्रह नहीं कर सकता,
लेकिन मैं अपने आचार्य, ब्राह्मण, सनातनियों, हिंदुओं व भारत के देवतुल्य जनता से व मेरे शब्दों को जो भाई बंधु माताएं सुन रही हों और बहुत आवश्यक न होवे, अगर उसके बिना चल सके तो कम से कम वृक्ष कटाने का स्वभाव रखें और अधिक से अधिक वृक्ष लगाने का स्वभाव रखें। यह भी एक यज्ञ ही है कि आप किसी भी तीर्थ आदि जगहों पे जाते हो तो वहाँ वृक्षारोपण करें, उसकी सुरक्षा रखें। जैसे जैसे वृक्ष की गति बढ़ेगी वैसे वैसे आपके आने वाली पीढ़ी की भी स्वतंत्रता और स्वतंत्र गति बढ़ेगी। मैं स्वामी नारायण सरस्वती अपने भारत की देवतुल्य जनता को यह याचना करूंगा कि आप सभी लोग प्रकृति की भी साथ और प्रकृति के भी बारे में 1 मिनट जरूर सोचें और महीने में 1 दिन प्रकृति के लिए अपना योगदान जरूर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री ठाकुर, जय श्री राधे।